हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं जो आपकी क्लास 8 एसएसटी की वर्कशीट है जो आपकी हिंदी मीडियम में बच्चों। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो अपनी इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। ठीक है, ये आपकी हिंदी मीडियम की है, हिंदी मीडियम। ठीक है बच्चों, एसएसटी हिंदी मीडियम। ठीक है, और क्लास 8 की देखो मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड करवाता चलता हूँ जिससे आप लोग हैंड टू हैंड समझते चलें और इसे करते चलें। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, आपका एसएसटी सामाजिक विज्ञान, फिर क्लास 8, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे आप 10। ठीक है, फिर आप लोग डेट डालेंगे अपनी 25 अगस्त। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो आप जब क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के, इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर मैंने किए हुए हैं और आप कल को भी रिवाइज करो तो आप लोगों को आइडिया हो। ठीक है, इसमें दिया गया कंपनी की फ़ौज। ठीक है, कंपनी की फ़ौज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो हमारा एक चैप्टर चलता आ रहा है व्यापार से साम्राज्य तक, कि कैसे कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए व्यापार करने के लिए और उन्होंने देश पे पूरा हमारे साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। देखिए, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही, मस्केट, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, मैचलॉक, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लेस होते थे। दोनों फौजी के बीच मुख्य अंतर थे। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर बताया, जो एक तो कंपनी के जो फौजी थे, ठीक है, और एक जो हमारे इंडिया के जो मुग़ल फौजी थे। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर दिया गया। देखिए, मुग़ल फौज और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज। ठीक है, देखो ये मुख्य रूप से क्या करती थी, ये पैदल, इसमें मतलब घुड़सवार, या तो फिर घुड़सवार आप समझते हो घोड़े के ऊपर जाना, ठीक है, या फिर पैदल सैनिक थे। इसमें ज़्यादातर पैदल ही थे सारे, कोई घुड़सवार नहीं था वो लोग, क्योंकि घोड़े का कम यूज करते थे। ठीक है, सवारों को दबदबा, पैदल सैनिक कम। ठीक है, इसमें सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक थे। जब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे अधिक बताया है पैदल, तो यहाँ पे इसकी संख्या कम ही होगी। ठीक है, अब इसमें कहा है तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना। तो इन्हें देखो, इन्हें बहुत अच्छी आती थी तलवार चलानी और तीरंदाजी करने, मतलब निशाना मारना तीर से। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या सिर्फ बंदूक का प्रयोग करते थे, बंदूक चलाने में निपुण सेना। ठीक है, विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यक पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक। मतलब ये नहीं कि उसमें जो पेशेवर हैं वो ही सिर्फ सेना है, जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरा गांव, मतलब पूरा इलाका वो एक फ़ौज में बन जाता है। ठीक है, सिपाही को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और परिश्रम सेना। ठीक है, उन्हें क्या यूरोपीय ढंग का क्या था, अभ्यास था, अनुशासन था, कि वहाँ के लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या दिया गया। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाही ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था, अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। ठीक है, देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ दी गई है, एक कंपनी, ठीक है, शक्ति बन गई, नई भाप तकनीक। ठीक है, आपको देखो
आपने देखा होगा जब ट्रेन का भी आविष्कार हुआ था तो वो भी एक भाप के द्वारा हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे जो प्लेन का बताया गया है कि जब प्लेन की हुई थी तो वो सिर्फ 3 हफ्ते में कि कहाँ पहुँच जाते थे, भारत पहुँच जाते थे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था देश के। मतलब देखो, 63% तो उन्होंने जगह ले ली थी और 78% लोगों को उन्होंने ले लिया था अपने अंडर। ठीक है, कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका है। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, तो ये आपकी बच्चों वर्कशीट थी, इसमें ये बताया गया था। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक हाथ में लेंगे जिससे आप लोग क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कर सके, और आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए, मैं आपको तीनों इसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यह है कि सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, पहले में आपका पूछा गया है कि मुगल फौज और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखने हैं बच्चों। ठीक है, सिर्फ 2 अंतर लिखने हैं। देखो, हमें तो कितने सारे अंतर पता हैं। ठीक है, हम 2 अंतर लिखेंगे, तो मैं आपको 2 बता देता हूँ, कोई 2 आप लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, ठीक है, देखिए ये रहा आपका आंसर नंबर 1। देखिए आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे मुगल फौज। ठीक है, दूसरा लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे दोनों। ठीक है, बीच में आप एक अंडरलाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके नोटबुक में अपनी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 1 2। ठीक है, आप 2 लिख सकते हैं स्टार्टिंग का, 1 और 2, ये दोनों आपको लिखने हैं। ठीक है, और बाकी का मैं रफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, आपको शुरू के बस 2 लिखने हैं, ये वाले। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। तो मैं भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। देखिए, वो उसके लिए भारतीय जनता जो थी वो कंपनी के लिए क्यों काम करती थी। देखिए, कहीं ना कहीं भाई उस टाइम पे रोज़गार नहीं था लोगों पे, जीने के लिए भोजन चाहिए था, रहने के लिए जगह चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए हम करते थे। तो इसका मैं आंसर आपको लिखवाता हूँ क्योंकि इसका वर्कशीट में नहीं दिया हुआ। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे। देखिए, हम इसे पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, हम इसके 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक है, पहला हम लिखेंगे उस समय राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। एक तो ये थी कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र, ठीक है, की भावना नहीं थी। ठीक है, सेकंड, शासन अधिकांशतः जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे।
ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, वहाँ पे उनको क्या दिया जाता था, वेतन अच्छा दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे भारतीय जनता को वेतन अधिक दिया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई वो सोचते थे यहाँ पे ज़्यादा वेतन है तो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका हमारा हो गया आंसर नंबर 2, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट बचे, बहुत हैं, ठीक है। अब चलते हैं आप लास्ट पे, मास्केट और मैचलाक क्या थे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मास्केट, ठीक है। इसका आंसर मैं यही करा दूंगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लिखोगे ऐसे मास्केट, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी भारी बंदूक, ठीक है। जो पैदल सैनिक थे उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक का नाम था पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, ठीक है। ये आपका मास्केट हो गया, और यहाँ लिख देते हैं हम मैचलाक, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या करते थे, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली, ठीक है। ये तो क्या क्या यूज कर रहे हैं कि इसमें बोला गया सैनिकों द्वारा जब भारी बंदूक यूज की जा रही है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक, ठीक है। तो आपने देखा मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मैचलॉक का था, मैचलॉक में आप लिखेंगे बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक, ठीक है। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से मैंने वर्कशीट कराई, आपको एक एक चीज़ समझाई है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया लिखवाया है, ठीक है। तो जो बच्चा मेरी सारी वर्कशीट देखता है, मतलब मान लो आपकी क्लास 8 की जितनी भी वर्कशीट आई है, ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम से हो, अगर आप सारी वर्कशीट कर रहे हो अपनी हिंदी मीडियम वाली और अदर, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन वो उसी बच्चे को देखने को मिलेगा जो पूरी वीडियो देखता है, ठीक है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आप उसका आंसर देते हो तो डेफिनेटली आपका नाम सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग डेली वर्कशीट करिए और वीडियो को पूरी देखिए, सबसे बड़ी बात है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।